याद रखना मेरी माँ और मेरे भाई, हम झूठ बोल करके जो धन कमाते हैं वो धन हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल में समाप्त हो जाता है। हाँ या ना? हम यदि झूठ बोल के 1 लाख रुपए कमा लें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि हम झूठ बोल के आपसे 1 लाख रुपए कमा लें तो वो 1 लाख रुपए ना ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद वो 1 लाख रुपए समाप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, झूठ बोलकर हमने 1 लाख रुपए कमाया, वो 1 महीने में समाप्त हो जाएंगे, परंतु जो झूठ बोला था उस 1 लाख के लिए वो झूठ समाप्त नहीं होगा। समझिएगा, झूठ बोलकर जो धन कमाया था वो समाप्त हो जाएगा, पर झूठ जिस धन के लिए बोला गया था वो झूठ समाप्त नहीं होगा। उस झूठ का हिसाब तुम्हें ईश्वर के पास जाकर देना पड़ेगा। भगवान पूछेगा कि क्या तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत थी? क्या तुम भूखे मर रहे थे? क्यों झूठ बोला आपने? एक एक झूठ का आपको हिसाब देना पड़ेगा। भक्तों, ये हमारा भारत देश है, यहाँ झूठ बोलने का काम नहीं है। यहाँ सत्यवादी राजा हुआ करते थे। यहाँ किस राजा की चर्चा होती है? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सबसे बड़े सत्यवादी राजा कौन थे? हरिश्चंद्र। अच्छा, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए हम और आप उन्हें जानते हैं। और जो झूठ बोलते थे ना, उन्हें कौन जानता? हाँ भैया जी, 2 रुपए कम कमाइए अच्छा है, पर ईमानदारी का कमाइए। ईमानदारी की रोटी ना नमक के साथ खाएंगे ना तो वो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, और बेईमानी के 56 भोग भी स्वाद नहीं देते भक्तों, है ना? बेईमानी का हलवा पूड़ी मिल जाए, 56 भोग मिल जाए, रबड़ी मिल जाए, तो बेईमानी की रबड़ी में भी वो स्वाद नहीं है जो मेहनत की नमक रोटी में, दाल रोटी में स्वाद है। पता नहीं लोग क्यों अपने सिद्धांत छोड़कर आज पागल हो रहे हैं धन के लिए। कौन समझाए इन मूर्खों को कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सारी दौलत छूट जाएगी, जो पुण्य है वो संग जाएगा, जो अच्छाई तुमने की है वो संग जाएगी। राजा हरिश्चंद्र की पावन चर्चा, उनका नाम स्मरण हुआ। आइए हम उनकी संपूर्ण गाथा आपको सुनाते हैं। एक राजा थे, मैया जी, ओ मेरी मां, देखो धूप में सो तो नहीं गई, हिलाते जाना बाजू वालों को, थोड़ा देखते जाना। हाँ, बोलो राधे राधे। भक्तों, एक राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। उनकी पत्नी का नाम था तारा। उनके पुत्र का नाम था रोहित। बेटे का नाम क्या था? रोहित। पत्नी का नाम क्या था? तारा। और राजा का नाम क्या था? क्या नाम था? हरिश्चंद्र। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि हमने स्वप्न में, सपने में अपना पूरा राज्य हमने दान कर दिया। सुबह राजा की नींद खुली। ये स्वप्न उनका सुबह सुबह का था, भोर का 4 बजे का प्रातः। राजा हरिश्चंद्र ने, अच्छा वो राजा हरिश्चंद्र ऐसे थे कि रोज दान करते थे। जब तक दान कर नहीं लेते थे तब तक उन्हें शांति मिलती नहीं थी। आदत थी भोजन के पहले वो किसी को खिलाते थे। ब्राह्मणों के चरण धोकर दान जरूर करते थे। भक्तों, मैं आपसे बता दूं, गृहस्थ जीवन में सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाने की परंपरा है।
वही गृहस्थ लोग सबसे श्रेष्ठ हैं जो सबसे पहले स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद भगवान की पूजा, भगवान को प्रणाम, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। रोज रोज आप अपने माँ बाप को प्रणाम करिए, आप रोज अपने सास ससुर के पांव छूइए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। वो आशीर्वाद आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख को समाप्त कर देगा। पहला काम, रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। दूसरा काम, बड़ों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। और तीसरा काम है कि रोज यथाशक्ति दान जरूर कीजिए, यथाशक्ति। इसलिए हमारे भारत में दान के लिए एक परंपरा बनाई गई थी कि हम लोग जब रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी किसको खिलाते हैं? गाय को, और आखिरी रोटी कुत्ते को। पहली रोटी गाय को दान करते हैं, आखिरी रोटी कुत्ते को दान करते हैं। ये हमारे यहाँ परंपरा बनाई थी ताकि हमारे घर से रोज एक रोटी गौ माता के लिए निकलती रहे और एक रोटी कुत्ता भाई साहब के लिए निकलती रहे। कुत्ते की और गाय की रोटी, जिस घर से कुत्ते की और गाय की रोटी रोज निकलती है और कुत्ता खाता है और गाय माता खाती है, उस घर में आनंद ही आनंद होता है। एक रोटी उन दीन दुखियों के लिए निकाला करो जिनको आपकी उस रोटी की जरूरत है। रोटी जरूर निकालिए। विश्वामित्र जी के चरण धोए, उनके संग 1100 संत थे। सारे संतों के चरण धोकर चरणामृत लिया, बिठाया, सबको भोजन कराया। और भोजन कराकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि विप्र देवता, आज मैंने एक स्वप्न देखा है कि मैंने पूरा राज्य दान कर दिया है। तो विश्वामित्र जी से हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु, क्या मैं अपना राज्य आपको दान कर सकता हूं? आप मेरा राज्य स्वीकार करेंगे? विश्वामित्र जी ने विचार किया, फिर कहा ठीक है, यदि आप कह रहे हो तो आप पूरा राज्य मुझे दे दो, मैं स्वीकार करूंगा। सोचिए, राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि अपना पूरा राज्य आपने दान कर दिया, तो सुबह आपने पूरा राज्य उठाकर पूरा राज्य समर्पित कर दिया। विश्वामित्र जी, आप पूरे राज्य को संभालिए, मैं पूरा राज्य आपको दान कर रहा हूं। पूरा संकल्प छोड़ दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपने हमें पूरा राज्य दान तो कर दिया, परंतु आपने हम ब्राह्मणों को भोजन कराया था, आपने ब्राह्मणों की दक्षिणा नहीं दी। अच्छा, दान अलग होता है भक्तों, दक्षिणा अलग होती है। दान उसे कहते हैं, किसी भंडारे में आपने सहयोग कर दिया, वो दान है। किसी मंदिर के निर्माण में आपने सहयोग कर दिया, उसे दान कहते हैं। किसी बेटी के विवाह में आपने धन दे दिया, उसे दान कहते हैं। दक्षिणा किसे कहते हैं? बोले, पंडित जी को आपने अपने घर पे बुलाया और कहा कि हमें सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दो। अब पंडित जी ने सत्यनारायण भगवान की जब आपको कथा सुनाई, तो आप पंडित जी को दान नहीं देंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा यदि हम आपको सुनाएंगे तो आप हमें क्या देंगे? दक्षिणा देंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमने आपके घर भोजन किया है, तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें क्या दी जाती है? दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों ने कहा कि आपके घर हमने भोजन किया है, इसलिए आप हमें दक्षिणा प्रदान कीजिए, दीजिए। अब हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान, मैं आपको दक्षिणा कहां से लाऊं? मैंने पूरा राज्य आपको दान कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। आपने 1100 ब्राह्मणों को भोजन कराया है, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दीजिए। उस जमाने में सोने के सिक्के चलते थे।
स्वर्ण मुद्रा चलती थी। एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दीजिए। एक एक स्वर्ण मुद्रा के हिसाब से 1100 स्वर्ण मुद्राएं। ग्यारह 1100 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। अब 1100 स्वर्ण मुद्राएं, हरिश्चंद्र तो सारा दान कर चुके थे अपना राज्य, अब कैसे स्वर्ण मुद्राएं लाएं? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे 1 माह का वक्त दीजिए, 1 माह का हमें समय दीजिए। अब राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं और 1 माह का समय लेकर चले। राजा हरिश्चंद्र चले, साथ में उनकी पत्नी तारा, साथ में उनके 5 साल का नन्हा सा बेटा रोहित चल पड़ा। भक्तों, राजा हरिश्चंद्र ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, रानी ने भी साड़ी, रेशमी साड़ी त्याग दी और बस चल पड़े। काम बहुत ढूंढा, भाई हमें काम पे रख लो, हमें काम पे रख लो, हमें काम पे रख लो। कोई काम पे नहीं रखा। राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा को जो एक छत्र राज्य करते थे, आज उन्हें भी दर दर की ठोकर खानी पड़ी। भक्तों, कहते हैं समय सबको नचाता है, समय सबको नचाता है। राजा हरिश्चंद्र काम की इच्छा से नगर में भ्रमण किए। विश्वामित्र जी ने कहा, खबरदार राजन, आप हमारे राज्य में काम नहीं मांगेंगे। तब राजा हरिश्चंद्र काशी चले। काशी किसी के राजा की भूमि नहीं थी, वहां के राजा भगवान शंकर हैं। काशी की नगरी में राजा ने अपने आप को बेचना चाहा, पर कीमत केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली, इसमें काम बना नहीं। तब पत्नी ने, तारा ने कहा, आज महीने का आखिरी दिन था, आज महीने का आखिरी दिन था, 1 महीने का वक्त मिला था। यदि आज दान नहीं दिया तो काम बिगड़ जाएगा। तब तारा ने अपने आपको बाजार में बेचना चाहा। अपने पति से कहा, स्वामी जी आप मुझे बेच क्यों नहीं देते? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवी आप जैसी पत्नी को यदि मैं बेच दूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि अपने धर्म की रक्षा के लिए राजा ने अपनी पत्नियों को बाजार में बेच दिया। तब तारा ने कहा था, स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ सकती है, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। आप पत्नी की रक्षा नहीं, आप धर्म की रक्षा कीजिए। अब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बाजार में खड़ी हो गई। तारा, है कोई मुझे खरीदने वाला? तभी एक पंडित जी आए, बोले मेरी पंडितानी बड़ी बीमार है, क्या तुम मेरे घर चलोगी? हाँ हाँ चलेंगी। कुएं से पानी भरना पड़ेगा, बर्तन धुलना पड़ेगा, झाड़ू करना पड़ेगा और मेरी पत्नी की सेवा करनी पड़ेगी, क्या कर लोगी? हाँ हाँ कर लेंगे। कितना पैसा दोगे? पंडित जी ने कहा, मैं तुझ दासी का स्वर्ण मुद्राएं 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं, ओनली 500। ठीक है। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तारा अपने पति के कदमों में डालती और कहती है, हे प्राणनाथ, पत्नी होने का कर्तव्य मैंने निभाया, आपके धर्म को बचाने में मुझ पत्नी का केवल इतना ही भाग है। 500 स्वर्ण मुद्राएं कदमों में रखी और पंडित जी ने तारा के बाल पकड़ लिए। जरा समझिए, पंडित जी ने तारा को खरीद लिया, बाल पकड़कर घसीट कर ले गए और चल अब तुझे मेरे घर काम करना पड़ेगा। अब सोचिए, राजा हरिश्चंद्र जैसे सम्राट की पत्नी को कोई बाल पकड़ के बाजार में खींच कर ले जाए और राजा चुपचाप खड़े देख रहे हो। दिया हुआ दान, किया हुआ संकल्प बेकार ना चला जाए, इसलिए जैसे ही तारामती गई,
छोटा सा 5 साल का रोहित दौड़ पड़ा, माँ 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 मुझे भी ले चलो। लिपट गया माँ से। पंडित जी बोली ये बालक कौन? महाराज ये मेरा बेटा है। चरणों में गिर पड़ी माँ, महाराज मेरे बेटे को भी ले लीजिए। पंडित जी ने कहा खबरदार, इस बेटे को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इस बेटे की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप माँ बेटे रहेंगी तो काम पे ध्यान नहीं लगेगा। बेटे को हटाया, राजा ने पकड़ लिया। पंडित जी फिर तारा को लेकर चल पड़े, पर 5 साल का रोहित भला कैसे समझता कि क्या होता है बिकना। दौड़ पड़ा बेटा रोहित, माँ 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 कह के दौड़ पड़ा। उसी क्षण पंडित जी को दया आई और पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं इसके 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, क्या सौदा मंजूर है? ठीक है। पंडित जी ने उस बच्चे को भी खरीद लिया। कितने में? 100 स्वर्ण मुद्राओं में। 600 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र के कदमों में रखी गई। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को भी बेच दिया। सोचिए, एक राजा अपने आप को केवल इसलिए बेच देता है कि कहीं मेरे द्वारा किया गया संकल्प, मेरे द्वारा कही हुई बात कहीं मिथ्या ना हो जाए। आज 1 माह पूरा होने वाला था और आज की प्रतिज्ञा थी कि 1 माह में मैं आपको पूरी 1100 स्वर्ण मुद्राएं चुकाऊंगा, तो कहीं मेरी बात मिथ्या ना हो जाए। पहले वचन की कितनी कीमत हुआ करती थी आप समझ लीजिए। एक आदमी बाजार में इसलिए बिक रहा है कि उसकी बात मिथ्या ना हो जाए, कहीं उसका धर्म समाप्त ना हो जाए, वाणी मिथ्या ना हो जाए। अब तो राजा हरिश्चंद्र काशी में जहां पर शमशान था वहां पर पहरा देने लगे। जो भी मुर्दा जलने आएगा सबसे पहले उसका टैक्स लेकर के उसे जलने की परमिशन दी जाएगी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने डॉम से कहा, जिसने खरीदा था हरिश्चंद्र को, राजा ने अपने मालिक से कहा भाई मैं खाऊंगा क्या? राजा हरिश्चंद्र से कहा कि यहाँ शमशान में जो मुर्दे जलने आते हैं उनके लिए लोग घर से कुछ भोजन लेकर आते हैं, मुर्दे को चढ़ाते हैं, वही भोजन आपको खाना है, उनका ही कफन आपको ओढ़ना है और जहां पर आपको जिंदगी गुजारनी थी। और वहां तारा पंडित जी के घर रोज पानी कुएं से भरती, जिसके पीछे हजारों दासियां चलती थी, आज वो घर में पोंछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, बर्तन धुल रही है, पंडितानी की साड़ी बदला रही है, पंडितानी को स्नान करा रही है। जिस रानी को खुद स्नान कराने वाले हजारों दासियां हुआ करती थी, आज वो दासी बनकर किसी को स्नान करा रही है। ये सब क्यों हो रहा मेरी माँ? केवल धर्म की रक्षा के लिए। किस लिए? कहीं हमारा धर्म नष्ट ना हो जाए, कहीं हमारी बात मिथ्या ना हो जाए, वचन ना टूट जाए, कहीं हमारा सत्य ना मिट जाए। एक दिन क्या हुआ, तारा के बेटा रोहित को पंडित जी ने कहा जाओ बगीचे से बढ़िया पुष्प लेकर आओ, हमें पूजा। जैसे ही काले नाग ने उस बच्चे को डसा, रोहित का पूरा शरीर नीला पड़ गया, जहर पूरे शरीर में फैल गया। वो रोहित रोता रोता माँ की तरफ गया पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। पास से ही निकलने वाले लोगों को आवाज लगाने लगा, भैया मेरी माँ से कह देना कि तेरे रोहित को सांप ने डस। वहां से एक भला आदमी निकला, दौड़ा दौड़ा आया, बेटा क्या हुआ? मुझे सांप ने डस लिया है, पास में मेरी माँ रहती है, कह देना कि तेरा रोहित पुष्प लेने गया था, उससे सांप ने डस लिया। अब वो आदमी दौड़ा दौड़ा गया, वो आदमी दौड़ा दौड़ा गया और आवाज लगाया, भाई ये रोहित किसका बेटा है? ये रोहित किसका बेटा है? तभी पंडितानी के घर पे तारा बर्तन धुल रही थी, बाहर निकल कर आई, महाराज मेरा रोहित। तभी पंडित जी आए, खबरदार, जो एक कदम आगे बढ़ाया, कहां जा रही हो? महाराज मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। पंडित जी ने कहा खबरदार, अभी मेरी पूजा का टाइम है,
और पंडितानी को भोजन बनाना है, तुम वापस आओ, जल्दी भोजन बनाओ। माँ का बेटा मरा पड़ा है, उस माँ को अपने बेटे को देखने की परमिशन नहीं मिली, वो देख नहीं सकती। चलो अब वो कुएं से पानी निकाल रही है, पंडितानी के लिए भोजन। सोचो जिस माँ का बेटा मरा पड़ा हो और उसे पता चल जाए कि मेरा बेटा मरा है और वो भोजन बना रही हो, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है मेरी माँ? जब परीक्षा लेता है ना तो ऐसे लेता है। तारा रोती रही, भोजन बनाकर पूरा दिन पंडित जी ने बिजी रखा। सुबह से शाम, शाम से रात्रि पंडित पंडितानी सो गए। अब तारा दौड़ी दौड़ी बगीचे में गई। सुबह का मरा बेटा पूरा दिन उस बगीचे में पड़ा रहा। रात को जाकर देखा तो बेटा पूरा शरीर उसका नीला पड़ गया था, प्राण निकल चुके थे। छाती से लगा लिया, रोहित काश मैं समय से आ जाती बेटा, किसी वैद्य को ले आती तो कम से कम तेरी जान तो बच जाती। बेटा रोहित, मैं अभागिन हूं, तुझे बचा ना सकी पुत्र, तुझे बचा ना सकी। बस छाती से लगकर माँ रोती जा रही है, रोती जा रही है। जब रोहित मरा तो माँ के पास उसे उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा भी नहीं था। कैसे टुकड़ा, कैसे संस्कार करके आऊं? तारा अपने बेटे को लेकर शमशान चली गई। अब संयोग देखना कि तारा उसी शमशान पहुंच गई जिस शमशान में हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। शमशान में जाकर बेटे को रखा और रोहित रोहित कहकर रोने लगी। रात्रि के 12 बजे जब किसी का रोना हरिश्चंद्र ने सुना, हरिश्चंद्र दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, देवी क्या हुआ? तारा ने कहा, महाराज मेरा बेटा मर गया। हरिश्चंद्र, अच्छा हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि ये मेरी पत्नी, अब बहुत दिनों बाद मिले ना, और रात्रि के 12 बजे। ना हरिश्चंद्र की पत्नी ने पहचाना ना हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र समझाने लगे, देवी ये तो प्रकृति का नियम है, रहते यहाँ रोज लोग आते हैं, रोते हैं अपनों के नाम से, पर रोने से होगा क्या? एक दिन हमें और आपको भी तो मरना पड़ेगा। तब तारा ने कहा, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरा बेटा मर गया, तो फिर किस बात का दुख है? बोले, कभी इस बेटे के पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है? मैंने तुम्हें सौंपा था अपना बेटा, कहाँ गया मेरा बेटा? मैं क्या जवाब दूंगी कि आपके बेटे को सांप ने डस लिया, वो मर गया। अब जैसे ही रोहित नाम सुना, हरिश्चंद्र को ये नाम सुना सुना सा लगा। महाराज मैं अभागिन हूं, मेरे पति राजा हुआ करते थे किसी जमाने में, नाम था हरिश्चंद्र। मैं एक पंडित जी के हाथों बिक गई, मेरा बेटा बिका, आज मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। अब जैसे ही हरिश्चंद्र ने सुना कि ये तो मेरी ही पत्नी और मेरा ही, इस बच्चे के पिता कभी ये नहीं पूछेंगे कि मेरा बेटा कहाँ गया, क्योंकि आज इसका बाप इसके सामने खड़ा है। अब तारा ने देखा कि ये हरिश्चंद्र आप ही हैं, चरणों में गिर पड़ी और तारा रोने लगी, प्रभु आपकी ये हालत कैसे हो गई? राजा हरिश्चंद्र इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, पर शमशान में रहते रहते चिताओं की आग से और उसके निकलने वाले धुएं से इतने काले हो गए थे हरिश्चंद्र, बाल जटाएं बन चुके थे, शरीर बिल्कुल काला हो चुका था, कफन के टुकड़े लपेटते थे, कफन के टुकड़े ही ओढ़ लिया करते थे। ऐसे हरिश्चंद्र को देखकर तारा रोने लगी, प्रभु आपकी ये हालत कैसे हुई? तब हरिश्चंद्र ने कहा, देवी जब तुम्हें पंडित जी ने खरीद लिया था तो मैंने अपने आप को भी बेच दिया था। 500 स्वर्ण मुद्राओं में मैं बिका था, पूरी 1100 करके ब्राह्मण को दिया था, और मैं भी किसी के द्वारा बिका हुआ हूं। देवी अब यहां एक समस्या है, यदि आप अपने बेटे को यहाँ पर जलाना चाहती हो या दफनाना चाहती हो, उसके पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा।
महाराज मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या आप अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सको। तभी गांव के लोग दौड़ते दौड़ते आए, पकड़ो पकड़ो, और तारा को पकड़ लिया। गांव वालों ने कहा गांव में चोरी हुई है, ये सारा धन लेके भाग रही है। तभी हरिश्चंद्र का मालिक आया, तलवार हाथों में दे दी, लो इस नारी का गला काट दो। अब सोचिए, राजा हरिश्चंद्र का बेटा मर चुका है, पत्नी बची है, उसको भी मालिक कहता है कि इसका गला काट दो। अब तब हरिश्चंद्र ने पत्नी की तरफ देखा। तारा ने कहा, स्वामी जी, पत्नी चली जाएगी तो वापस आ जाएगी, धर्म चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। चलाइए तलवार। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार इसलिए उठाई क्योंकि माल बिके हुए थे ना हरिश्चंद्र, मालिक जो कहेगा वो करना पड़ेगा। उस समय आपका धर्म वही है जो मालिक कहे, क्योंकि आप बिक चुके हैं। जो मालिक कहेगा करना पड़ेगा। तलवार उठाकर जो गर्दन पे चलानी चाहिए ना भक्तों, अब बहुत हो गया। अब तो जगत का पालनहार प्रकट हो गए, सुंदर हो गया। तारा का शरीर सुंदर हो गया और मरे हुए बेटे पर भगवान ने दृष्टि डाली। कृपा दृष्टि से बेटा रोहित उठकर खड़ा हो गया। भक्तों, हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा की थी ना, तो आज उसी धर्म ने हरिश्चंद्र के बेटे की रक्षा की। उसी धर्म ने आज उन्हें उनका राज्य वापस करा दिया। लो, ये तो आपकी परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्या ये मेरी परीक्षा थी? भगवान बोले, हाँ। राजा हरिश्चंद्र रोने लगे, प्रभु ये दुनिया के लोग यदि मेरी परीक्षा लेते तो मुझे अच्छा लगता, परंतु आपको तो पता था कि मैं कैसा हूं, आपको भी मेरी परीक्षा लेने की जरूरत पड़ी। तब हरिश्चंद्र से भगवान ने कहा कि राजन, यदि मैं दुनिया से कहता कि मेरा हरिश्चंद्र बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा दानी है, बड़ा सत्यवादी है, कौन मानता। पर आज आपने दान देकर और अपने वचन को पूरा करके जमाने को बता दिया कि आप जैसा दानी और आप जैसा सत्यवादी ना कभी हुआ है, ना कभी हो सकेगा। आपने स्वयं सिद्ध कर दिया कि आप जैसा सत्यवादी। आज उसी देश में हम बात बात पे झूठ बोलते हैं, अपने इतने से स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं, शोभा नहीं देता। भक्तों, कोशिश करिए कि आप झूठ ना बोले, कम बोलिए, उतना ही बोलिए जितने की जरूरत है। जो बोलिए सच बोलिए। झूठ बोलकर जीत भी गए तो मुझे लगता है कि झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है सच बोलकर हार जाइए। कम से कम आप सच के साथ तो रहेंगे, भले हार गए। 2 रोटी कम खाइए, पर ईमानदारी की खाने की कोशिश करिए। हाँ, मेहनत का खाइए, पसीने का, खून पसीने का खाइए, बेईमानी का, असत्य का ना खाइए। भक्तों, हरिश्चंद्र जैसी महाराजाओं की कथा, ऐसे दानवीरों की कथा हमें समझाती है कि हमें जीवन में कभी भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। अच्छा मैया जी, एक बात और बता दूं, झूठ की आयु लंबी नहीं होती, देर से ही सही पर एक दिन सामने आता जरूर है, क्योंकि झूठ जल्दी मरता है, झूठ की कोई लंबी उम्र। झूठ देर से ही सही पर सामने आता है या नहीं? हाँ या ना? आता है ना। अच्छा, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, जबकि सच की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सच की जो है एक्सपायरी डेट नहीं होती, अर्थात सच कभी मरता ही। सच तो तब भी सच था, आज भी सच है और आगे भी के मार्ग में चला जाए। और मैं आपको याद दिला दूं मेरी मां, कोई आपसे पूछेगा कि हमें बिलासपुर जाना है, कौन सा रोड पकड़ें, तो आप कहेंगे कि ये सीधा रास्ता, यहां से लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट।
आगे जाना, फिर वहां से ऐसे मुड़ जाना, ये रास्ता सीधा आपको रायपुर ले जाएगा, फिर वहां से आप चले जाना बिलासपुर। बस मेरी माँ, जैसे ये रास्ता आपको रायपुर ले जाके छोड़ेगा, ऐसे ही सत्य के मार्ग में चलते जाओगे, सत्य के हाईवे में चलते जाओगे, तो सत्य का मार्ग एक दिन आपको ईश्वर के सामने ले जाकर खड़ा कर देगा। ईश्वर आएगा। इसलिए हमें किस मार्ग में चलना चाहिए? सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। और हमारा धर्म क्या है? सत्य ही हमारा धर्म है। सत्य सनातन, सनातन मीन्स होता है पुराना। सत्य सनातन धर्म, हमारा धर्म क्या है? सनातन, सत्य सनातन धर्म। हम सत्य बोलने वाले लोग हैं। इस दुनिया में जितने लोग सच बोलते हैं वो सब सत्य सनातन धर्म से जुड़े हैं। करो, हमारा धर्म हमें सच सिखाता है, हमें झूठ बोलने की परमिशन नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम तो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, हमें तो झूठ बोलना पड़ता है, काम चलता नहीं झूठ के बिना। मैया जी एक बात बता दूं, यदि आप दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं तो झूठ बोलिए। हम ये नहीं कहते कि आप झूठ मत बोलिए। कैसे झूठ बोलिए? जिस झूठ में आपका कोई स्वार्थ ना हो, जिस झूठ में आपका कोई स्वार्थ ना हो वो झूठ आप बोल सकते हैं। जैसे मेरे झूठ बोलने से किसी की निर्दोष आदमी की रक्षा हो रही है, मेरे झूठ बोलने से गाय की रक्षा हो रही है, तो मुझे वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। वहां पर झूठ बोलना चाहिए जहां आपका कोई स्वार्थ ना हो। आप यदि अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं तो वो झूठ पाप है। व्यापार रहे हैं आप तो ये पाप है। 15 में बेच रहे हैं पाप है। 10 की चीज 12 में बेचिए, बस ठीक है। उचित कमाइए, अनुचित ना कमाइए। कोशिश करिए कि सच के साथ रहें आप, झूठ के साथ ना रहें। मनुष्य का धर्म क्या है मेरी माँ? अब आप बताएंगे मनुष्य का धर्म क्या है, आप बताओ जोर से। क्या है? जोर से बोलो मेरी माँ। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना ही मनुष्य का धर्म, न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलना क्या है मेरी माँ? मनुष्य का धर्म है। इसलिए आज से कसम खाइए सदा सत्य बोलेंगे। कौन कौन मेरे साथ है? सदा सत्य बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। सोचने बोलने के पहले विचार करेंगे कि ये बात बोली जाए या नहीं, क्योंकि मेरी माँ आप जितने झूठ बोलोगी ना, एक एक झूठ का हिसाब विधाता के पास देना पड़ेगा। सबका हिसाब होता है। आपकी 100 साल की जो उम्र है ना, 100 साल की उम्र में जो भी शब्द आपने बोले हैं, एक एक शब्द को परमात्मा देखता है कि आपने यहाँ पर ये शब्द क्यों बोला था, आपने किसी का दिल क्यों दुखाया, आपने असत्य क्यों बोला। हर एक बात का परमात्मा आपसे हिसाब मांगेंगे, आप दे ना पाओगे। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो। सगुण है कि निर्गुण है? साकार है या निराकार? जिसका कोई आकार होता है उसे साकार कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। अब आप बताइए कि परमात्मा साकार है या निराकार है? बताओ, जो आपको पता है वो आप बताइए। भगवान साकार भी है और निराकार भी है, दोनों है। कैसे? आइए समझते हैं। पानी, पानी का कोई आकार नहीं होता। पानी क्या है? निराकार। पानी का कोई आकार होता है? जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, परंतु वही पानी यदि फ्रिज में रख दिया जाए तो वो पानी क्या बन जाता है?
बर्फ बन जाता है। पानी का तो निराकार, पानी तो निराकार था, पर बर्फ निराकार नहीं है। बर्फ का एक आकार होता है, बर्फ का आकार होता है कि नहीं? हाँ या ना? बात समझ में आए तो पानी निराकार था, पर वही पानी जब फ्रिज में रखा गया तो वही आकार ले लिया कि नहीं? जैसे फ्रिज की संगत में पानी निराकार था, पर फ्रिज में जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में जाता है भगवान, जब भक्तों का प्रेम भगवान को पुकारता है तो वही निराकार, वही निर्गुण भक्तों के लिए सगुण साकार बनकर प्रकट हो जाता है। वही नारायण कृष्ण बनकर, राम बनकर प्रकट हो जाता है। किसके लिए? भक्तों के लिए। जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, पर फ्रिज में रखा गया तो बर्फ बन गया, उसका एक आकार है। ऐसे परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, पर वही सब जगह रहने वाला जब भक्तों के प्रेम में भीगता है तो वही एक आकार लेके आ जाता है। राम बनकर, कृष्ण बनकर, नरसिंह बनकर, वामन बनकर, धनवंतरी बनकर, मोहिनी बनकर, कच्छप बनकर, मत्स्य बनकर अनेक रूप में आ जाता है। तो भगवान सगुण है या निर्गुण है? बताइए। गुण भी है, वही सगुण है और वही निर्गुण है, वही साकार है और वही निराकार है। उससे जब जैसी जरूरत पड़ती है वो वैसा बन जाता है। तो इस बात का कोई विवाद ना किया जाए कि कई लोग सगुण और निर्गुण में बड़ा विवाद करते हैं। भगवान तो सगुण है तो कोई कहता निर्गुण है ना, वो दोनों हैं, जरूरत पड़ने पर दोनों रूप बना लेते हैं। हाँ। अच्छा, भगवान के अवतार कितने हैं? अच्छा मैया जी, भगवान के अवतार कितने हैं? बोलो मेरी मां, कितने अवतार हैं भगवान के? कितने? 24 अवतार। भगवान ने 24 अवतार धारण किए, जिनमें 23 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार हुआ नहीं है, होगा। कौन कौन से अवतार हो चुके हैं? नाम सुनिए। आपको नाम याद है भगवान के 24 अवतार? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। पहला अवतार भगवान का सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान का बाराह। तीसरा अवतार नारद जी। चौथे अवतार में नर नारायण आए। पांचवें अवतार में कपिल देव जी आए। छठवें अवतार में दत्तात्रेय जी आए। दत्तात्रेय जी, ये वही दत्तात्रेय जी हैं जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। दत्तात्रेय जी के गुरु कितने हैं मेरी माँ? 24 गुरु। पृथ्वी को, अच्छा पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, अग्नि को, आकाश को, जल को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से क्या सीखा था? जैसे पृथ्वी सहनशील होती है, ऐसे हमें भी सहनशील होना चाहिए। वायु से गुरु बनाकर क्या सीखा? जैसे वायु सुगंध से, दुर्गंध से निकलती तो गुजरती तो है, पर किसी पे आसक्त तो नहीं होती ना। ऐसे ही सुख में रहो, दुख में रहो, किसी के आदि मत बनो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 7वें अवतार में यज्ञ भगवान आए। 8वें अवतार में ऋषभ देव जी। 9वें अवतार में भगवान पृथु। 10वें अवतार में मत्स्य भगवान। 11वां अवतार हुआ भगवान का कच्छप। क्या बने भगवान? कछुआ। 12वां अवतार था भगवान का धनवंतरी। अमृत लेकर समुद्र मंथन हुआ था ना, उसमें अमृत लेकर जो प्रकट हुए थे उन्हें धनवंतरी भगवान कहते हैं।
13वां अवतार हुआ था मोहिनी अवतार। 14वां अवतार हुआ था नरसिंह। नरसिंह भगवान ने किसके लिए अवतार धारण किया था बताओ? किसके लिए मेरी मां? भक्त प्रहलाद के लिए। 15वां अवतार वामन जी, 16वां अवतार परशुराम जी, 17वें अवतार में वेद व्यास जी। 18वां अवतार था भगवान श्री राम जी का। 19वां अवतार था बलराम जी का। 20वां अवतार था श्री कृष्ण का। 21वां अवतार था बुद्धावतार। पांव मगर ने पकड़ा तब उस हाथी ने भगवान को पुकारा था, तब भगवान ने उस हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया था, है ना? किसका अवतार? हरि। दुखों से जो हमें बचाए वो हरि अवतार। 23वां अवतार हंस हयग्रीव का और 24वां अवतार कल्कि होगा। एक बार व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं मिली। तब व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण लिखा नारद जी के कहने से। नारद जी बोले पिछले जन्म में हम दासी पुत्र थे, भगवान की कृपा हुई तो आज हम ब्रह्मा के पुत्र हैं। हमारे गांव में कुछ संत आए, हमने उनकी खूब सेवा की। अच्छा, जीवन में संतों की सेवा करिएगा, कह दो कि खूब सेवा की। उन संतों ने हमें मंत्र दिया था कान में, कहा था बेटा नारायण बोलो, नारायण बोलो, नारायण नारायण। संतों ने नारायण का मंत्र दिया। नारद जी बोले मैंने इस मंत्र को खूब जपा। संत जाने लगे तो मैं भी उनके संग जाने लगा। संतों ने कहा चलो, तो मेरी माँ रोती रोती आ गई, बेटा तुम मत जाओ, तुम चले जाओगे तो मैं किसके भरोसे रहूंगी। तब संतों ने मुझे कहा कि बेटा तुम अपने माँ की सेवा करना। मैं रुक गया। एक दिन मेरी माँ जंगल गई, गाय दोहने गौशाला गई, वहां पर सर्प ने डस लिया, माँ मर गई। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और सीधे संतों के बताए उस मार्ग में आ गया जहां पर संत जिस मार्ग से गए थे। रास्ते में घनघोर जंगल मिला। हमने उस जंगल में आवाहन किया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। तब वहां पर भगवान का मुझे दर्शन हुआ और मैं उस दर्शन को करके भगवान का मंत्र जपने लगा। क्या जपा? नारायण नारायण नारायण। इस मंत्र का जप करने लगा और जाप करते करते बहुत समय बीत गया। तब मैंने भगवान से कहा